नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अमिताभ ठाकुर की अभी नहीं होगी जेल से रिहाई। चोरी मामलों में कई लोगों को एसओजी ने उठाया। पीपा पुल बनने से लोगों को हुई सुविधा। डीआईजी ने महिला प्रशिक्षुओं को दिया संदेश। अश्लील डांस करने वालों पर की गई कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के बाद देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भले ही जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। लखनऊ में दर्ज धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में वारंट भी जेल में दाखिल होने के चलते अब उन्हें लखनऊ जेल जाना पड़ेगा। उधर देवरिया के मामले में बुधवार को उनके जमानतदारों के कागजात दाखिल किए गए। इसके बाद सत्यापन का कार्य हुआ। लखनऊ के गोमती नगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फतेहपुर मंडाव के मधुबन तहसील क्षेत्र स्थित बरहज घाट पर पीपा पुल का निर्माण पूरा हो गया। इस पुल के चालू होने से बाइक सवारों को और पैदल राहगीरों के लिए आवागमन सुगम हो गया। इससे मऊ और देवरिया के बीच की 60 किलोमीटर की दूरी घटकर अब काफी कम हो गई है। यह पीपा पुल सरयू नदी पर बनाया गया है। नदी के एक ओर देवरिया जनपद का बरहज बाजार है, जबकि दूसरी ओर मधुबन तहसील क्षेत्र के धर्मपुर, बिशुनपुर और विंटोलिया जैसे इलाके हैं। 2 दिन पूर्व पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस पर आवागमन शुरू हो गया। शहर में हुई चोरी की घटनाओं के पर्दाफाश में फिसड्डी साबित हो रही कोतवाली पुलिस के बजाय अब एसओजी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि एसओजी ने अब कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की पूछताछ चल रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और जल्द ही पुलिस कुछ घटनाओं का पर्दाफाश कर सकती है। पुलिस उप महानिरीक्षक एस चन्नप्पा ने आज जनपद देवरिया स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में संचालित विभिन्न गतिविधियों का गहन जायजा लिया और महिला प्रशिक्षुओं को कानून, कर्तव्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। निरीक्षण के क्रम में डीआईजी ने आवासीय बैरकों, भोजनालय, परेड ग्राउंड, शस्त्रागार, कक्षाओं और प्रशिक्षण से जुड़ी अन्य मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हुए अनुशासन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कुछ आवश्यक सुधारों के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इधर देवरिया के हाटा क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय अनुपयोगी साबित हो रहा है। संचालन और रखरखाव के अभाव में शौचालय केवल दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन इसके नियमित संचालन, रखरखाव और सफाई के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, जिसके वजह से लोग खुले में शौच करने को आज भी मजबूर हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई में अश्लील डांस कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने तत्काल संज्ञान लिया और इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक राम सिंगर यादव को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी माता के ब्रह्मभोज कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर का दुरुपयोग करते हुए यहां डांस कार्यक्रम आयोजित कराया था। कार्यक्रम में अश्लील नृत्य के आरोप सामने आए और इन आरोपों से विद्यालय की गरिमा और शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। गौरी बाजार में 23 जनवरी को अंसारी कटरा स्थित विद्यार्थी पुस्तक भंडार के पास निःशुल्क बवासीर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अमिताभ ठाकुर की अभी नहीं होगी जेल से रिहाई। चोरी मामलों में कई लोगों को एसओजी ने उठाया। पीपा पुल बनने से लोगों को हुई सुविधा। डीआईजी ने महिला प्रशिक्षुओं को दिया संदेश।
अश्लील डांस करने वालों पर की गई कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।